भारत की महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमसीए परियोजना, जो कि एक पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट कार्यक्रम है, ने देश के कई राज्यों के बीच उत्पादन इकाई की मेजबानी को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया है। बेंगलुरु, नासिक, कोयंबटूर, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहर इस परियोजना की अगुवाई करने वाले कंपनियों के संघ को भूमि और प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एएमसीए उत्पादन लाइन की स्थापना से स्थानीय स्तर पर भारी मात्रा में रोजगार सृजन, वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से राजस्व में वृद्धि और एरोस्पेस आपूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे एक ऐसा आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा जो 3 से 4 दशकों तक सक्रिय रह सकता है। जैसे जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी साझेदारों की पहचान कर रही है, वैसे वैसे राज्य सरकारें इस प्रतिष्ठित परियोजना को अपने राज्य में लाने के लिए आक्रामक प्रयास कर रही हैं। इस परियोजना को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और निजी क्षेत्र के साझेदारों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह भारत के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों का प्रमुख हिस्सा है। इस 2 इंजन वाले मल्टीरोल फाइटर को स्टेल्थ तकनीक, सुपरक्रूज क्षमता और अत्याधुनिक एवियोनिक्स से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि यह चीन के जे-20 जैसे उन्नत विमानों का मुकाबला कर सके। इसका उत्पादन 20-30 के दशक की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है और इसके प्रथम संस्करण यानी मार्क 1 और द्वितीय संस्करण यानी मार्क 2 सहित कुल 250 विमानों की आवश्यकता को पूरा करने का अनुमान है। यह परियोजना मेजबान राज्य के लिए दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक लाभ प्रदान करेगी। यह उत्पादन केंद्र न केवल एएमसीए का निर्माण करेगा, बल्कि यह भविष्य की एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए भी एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक गतिविधियां सुनिश्चित होंगी। उत्पादन इकाई के पास आपूर्तिकर्ताओं के स्थापित होने से कर संग्रह और रोजगार सृजन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा, जिससे यह परियोजना राज्य सरकारों के लिए अत्यधिक वांछनीय बन गई है। कर्नाटक, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है और एक समृद्ध एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र है, अपने राज्य के भीतर एएमसीए उत्पादन लाइन बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार टुमकुर के पास अतिरिक्त भूमि प्रदान कर रही है, जहां हेलीकॉप्टर निर्माण की सुविधा पहले से कार्यरत है। बेंगलुरु की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के समीपता अनुसंधान एवं विकास के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करती है। राज्य के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने राज्य के भारत के एयरोस्पेस उत्पादन में 65% हिस्सेदारी और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि परियोजना को अन्य राज्य में स्थानांतरित करने से मौजूदा प्रणाली बाधित हो सकती है। नासिक की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इकाई पहले से ही तेजस मार्क 1A और सुखोई सु-30 MKI जैसे विमानों का निर्माण कर रही है, जिससे यह एक मजबूत दावेदार बनता है। प्रारंभ में एक नई उत्पादन इकाई की योजना कोयंबटूर में बनाई गई थी, लेकिन हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अब नासिक की मौजूदा सुविधा को एएमसीए उत्पादन के लिए फिर से तैयार करने पर विचार हो रहा है। मौजूदा संयंत्र को उन्नत करना नई सुविधा बनाने की तुलना में किफायती हो सकता है। जून 2025 में यहां से पहला तेजस मार्क 1A विमान बाहर आने की संभावना इसकी उत्पादन क्षमता का प्रमाण है। तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत कोयंबटूर को एक नई एएमसीए उत्पादन इकाई के लिए प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित किया गया था। राज्य का मजबूत औद्योगिक आधार और इस परियोजना से जुड़ी निजी एयरोस्पेस कंपनियों की निकटता इसकी स्थिति को मजबूत करती है। हालांकि बाद में लागत के मद्देनजर नासिक को प्राथमिकता दी गई, लेकिन तमिलनाडु अपने रक्षा गलियारे और बढ़ते एरोस्पेस निर्माण क्षमताओं के कारण प्रतिस्पर्धा में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इस दौड़ में शामिल है। राज्य की रक्षा औद्योगिक गलियारा नीति और निवेश अनुकूल वातावरण इसे एक उपयुक्त स्थल बनाते हैं। लखनऊ की रणनीतिक स्थिति और विशाल श्रमिक संसाधन एएमसीए परियोजना की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को समर्थन प्रदान कर सकते हैं। राज्य सरकार इस परियोजना को आकर्षित करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। हैदराबाद, जो एक उभरता हुआ एरोस्पेस केंद्र है, भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल है।
यहाँ की कंपनी वीएम टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में तेजस मार्क 1A के लिए पहला मध्यवर्ती धड़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा है। तेलंगाना सरकार की सक्रिय नीतियां, आधुनिक आधारभूत ढांचा और डीआरडीओ केंद्रों की निकटता इसे एक सशक्त दावेदार बनाती है। राज्य अपने आपूर्ति श्रृंखला में योगदान और भविष्य की परियोजनाओं में भागीदारी की संभावनाओं को उजागर कर रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और निजी साझेदारों द्वारा किया जा रहा है, जो पूंजी निवेश, अवसंरचना की उपलब्धता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता जैसे मापदंडों पर आधारित होकर अंतिम निर्णय लेंगे। नासिक की मौजूदा सुविधा का पुनः उपयोग नई इकाई बनाने की तुलना में काफी कम लागत वाला विकल्प हो सकता है। उदाहरण के लिए, तेजस मार्क 1A के लिए नासिक में तैयार की गई इकाई पर केवल 150 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जबकि नई इकाई पर अरबों रुपए खर्च हो सकते हैं। अप्रैल 2023 में शुरू हुई इस तीसरी उत्पादन लाइन की क्षमता प्रतिवर्ष 8 तेजस विमान तैयार करने की है, जिसे 2029 तक एएमसीए उत्पादन में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि अन्य राज्यों में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड साइटें दीर्घकालिक दृष्टि से अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में लेपाक्षी मदकसीरा क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है, जो व्यापक एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की संभावना दर्शाता है। हालांकि यह अभी प्रमुख दावेदारों में नहीं है। इसी प्रकार कोयंबटूर, लखनऊ और हैदराबाद भी अनुसंधान एवं विकास तथा परीक्षण सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर संयंत्र स्थापित करने की पेशकश कर रहे हैं, जो नासिक की अल्पकालिक लागत लाभ की तुलना में अधिक आकर्षक हो सकते हैं। इस निर्णय की घोषणा अगले कुछ वर्षों में होने की संभावना है, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि परियोजना के साझेदार और केंद्र सरकार किन प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देते हैं। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए एएमसीए कार्यक्रम की सफलता अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके निर्माण स्थल का चयन लागत, विस्तार की संभावनाओं तथा भू राजनीतिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाकर किया जाना आवश्यक है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।